गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शुभम फ्रॉम IMS BHU। आपको इस टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टेड ए स्पर्म इनटू द ओवम इज असिस्टेड बाय ए रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने। द मेथड ऑफ डायरेक्टली injected a sperm into ovum is assisted by reproductive technology is called as। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग, जो टेस्ट ट्यूब होता है बेटा, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, उसमें है ओवम ना, और उसके बाहर हम माइक्रो इंजेक्शन रखते हैं। ठीक है, उससे जो स्पर्म है, उससे जो स्पर्म है, उससे जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट होता है। ठीक है, स्पर्म क्या होता है बेटा, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द cytoplasm of the ovum। अब उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी ICSI, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो बेटा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पे ऑप्शन सी ही करेक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम से, तो इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिक्रीज IMR एंड डिक्रीज MMR इन ए पॉपुलेशन विल बी। क्वेश्चन कहता है इंक्रीज IMR एंड डिक्रीज MMR इन ए पॉपुलेशन विल बी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं IMR क्या होता है। IMR हमारा होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR हमारा होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, अगर यार डेथ हो रहा है, डेथ हो रहा है तो वहां पे तो ग्रोथ होगा नहीं। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं होगा और इससे ग्रोथ रेट डिक्लाइन भी नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, ये कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं कर पाएगा ग्रोथ रेट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंटेंसिवली लैक्टेशन मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, इंटेंशनली लैक्टेशन, लैक्टेशन वो टर्म होता है जो मदर की मैमरी ग्लैंड जब मिल्क को प्रोड्यूस करेगा, मदर का मैमरी ग्लैंड जब मिल्क को प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, मदर डू नॉट हैव जनरली कंसीव ड्यू टू, तो इसका जो रीजन है, जब लैक्टेशन होगा तो जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, हमारे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो हमारा LH हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वो डिक्रीज हो जाएगा बेटा तो ये क्या करेगा, ओवम को प्रोड्यूस नहीं करने देगा, ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा।
तो इसको क्या करने पड़ेगा बेटा, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। ठीक है, हमने बोला इंटेंसली लैक्टेशन मदर। लैक्टेशन क्या होता है, मैमेरी ग्लैंड जब क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, बेटा उस समय क्या होगा, तुम्हारा चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा है, इस वजह से एलएच और एफसीएच डिक्रीज हो जाता है, जिससे ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हम सप्रेशन करते हैं गोनाडोट्रोपिन, यानी ओवम को हम क्या करते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, कौन सा मेथड है बर्थ कंट्रोल का, तो ये वाला जो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एसटीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, और जो मेरा पहला ऑप्शन ही बनेगा बर्थ कंट्रोल के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, और ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड। ये जो है हमारा मोस्ट इफेक्टिव है और पॉपुलर मेथड है। ठीक है, और इसको इंसर्ट किया जाता है, इस डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, इंसर्ट इनटू द यूट्रस थ्रू वेजाइना। तो जो आईयूडी है वो मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव मेथड है। अगला क्वेश्चन है, ए नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी वॉज टेकन इन आवर कंट्री। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये सब जो प्लान और प्रोग्राम है, इंडिया एक ऐसा कंट्री था बेटा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्लान और प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे बातें किया था, और वो कब किया था, 90s 50s में। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्लान और प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे ले गया था, और नेशनल लेवल पे ले गया था 90s 50s में। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर वेरी इफेक्टिव इफ यूज विद इन 72 आवर। ठीक है, जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इफ फ्यूजन विद द 72 आवर ऑफ कोटियस। चूज द राइट वन स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, अब इसमें राइट वन को चूज करना है। ठीक है, तो आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये क्योंकि आईयूडी को इंसर्ट करने के लिए ना, आईयूडी को इंसर्ट करने के लिए हमें स्पॉट डॉक्टर और नर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसमें हमको राइट वन देखना है। आईयूडी इंक्रीज द फैगोसिटी रिएक्शन इन द यूट्रस, यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस से इसका कुछ भी नहीं लेना देना है, कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को हम यूट्रस में रखते हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, और स्पर्म उसके जो कॉपर आयन होते हैं स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, स्पर्म के क्वालिटी को खराब कर देते हैं। ठीक है, आईयूडी 1 इंसर्टेड नॉट बी रिप्लेस, ये भी ऑप्शन गलत है, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिकॉर्डिंग एमटीपी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म। फुल टर्म होने से पहले तुम प्रेगनेंसी को क्या करो, टर्मिनेट कर दो, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। तो यहां पे सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बेटा जो एमटीपी होता है ना, उसे हम फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही करवा सकते हैं।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा अच्छा लगता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पर कराया जा सकता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी नहीं कराया जा सकता। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। एमटीपी आर यूज एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं, क्योंकि कंट्रासेप्टिव मेथड हमारा कौन सा है, नेचुरल मेथड है, जिसमें आपका पीरियोडिक अब्स्टेंसेस है, लैक्टेशनल एमेनोरिया है, और आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया है नेचुरल मेथड में, बैरियर मेथड है, आईयूडी है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, सर्जरी है, बट कहीं से भी एमटीपी का नाम नहीं है ना। एमटीपी इज ऑलवेज सर्जरिकल नहीं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग इसको मेडिसिन से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, एमटीपी को। बट जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आएगा, जब बात किसकी आएगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर की आएगी ना, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमको यूज करना पड़ेगा सर्जरी। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। एंड एमटीपी आर सस्टे क्वालिफाइड, एमटीपी रिक्वायर्ड द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, या मेडिकल पर्सनल। इसको जब एमटीपी कराना पड़ता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए हमें एक रीजनल मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए दो रीजनल मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, रीजनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर होना चाहिए। तो हमारा ए और डी ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन होगा ए और डी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई विच डज नॉट अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये सब के सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, और एड्स है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये भी है, बट इसे हम क्योर नहीं कर सकते, इट डज नॉट क्योर। तो यहां पे जो इफेक्ट नहीं करता वो एड्स है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है, इसको मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बोला गया, क्या रीजन हो सकता है। तो बेटा पहला रीजन है, दे आर इफेक्टिव बैरियर ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ये स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर नहीं करने देता है, बीच में बैरियर की तरह होता है। दे डू नॉट इंटरफियर विद कोटल एक्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बन रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग जीआईएफटी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो अब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को हम लोग देखते हैं, तो जब उसका जाइगोट का क्लीवेज होगा, और जाइगोट का जब क्लीवेज होगा प्रो एम्ब्रियो वाला स्टेज आएगा, तो उसमें जो जाइगोट होगा वो जाइगोट इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी वहां पे बनेगा, ठीक है। करेक्ट द सर्जिकल प्रोसीजर एंड कंट्रासेप्टिव मेथड इज, ठीक है। तो यहां का है वैक्सोटॉमी, जो करेक्ट ऑप्शन है वो वैक्सोटॉमी इन द केस ऑफ मेल, वासा डिफरेंशिया एंड टाइट एंड कट ऑफ, ये सी ऑप्शन बनेगा। ओवरियोटॉमी क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, ओवरी को रिमूव करवाएंगे, वन ओवरी या बोथ ओवरी। और हास्ट्रिकोटॉमी क्या होता है, जब हम यूट्रस को रिमूव करवाते हैं। और कैस्ट्रेशन क्या होता है, जब हम किसको रिमूव कराएंगे बेटा, अपने टेस्टिकल्स को रिमूव करवाएंगे। तो यहां पे जो करेक्ट प्रोसीजर बोला गया है सर्जिकल मेथड के लिए वो क्या होगा, वैक्सोटॉमी इन मेल एंड ट्यूबकोटॉमी इन द केस ऑफ फीमेल। अगला ऑप्शन है, डायफ्राम एंड कंट्रासेप्टिव आर चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। डायफ्राम आर कंट्रासेप्टिव डिवाइस, और इस डिवाइस को जो यूज करता है बेटा आज कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट
गिवन बिलो, ठीक है। अब इसको हमको चूज करना है। दे हैव इंट्रोड्यूस इन द यूट्रस, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, यूट्रस की कहानी ही नहीं, यहाँ पे वेजाइना की कहानी है। दे आर प्लेस टू द कवर द सर्वाइकल रीजन, ये ऑप्शन बनेगा आपका, क्योंकि सर्विक्स को कवर्ड किया जाता है। और ताकि क्या हो बेटा, स्पर्म की एंट्री ना हो। स्पर्मेटाइसेटल एजेंट का काम आईयूडी करता है, तो जो यहां पे ऑप्शन बनेगा वो बी और सी वाला बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द कंट्रासेप्टिव सहेली, ठीक है, सहेली का जो डिस्कवरी हुआ था बेटा वो कहां पे हुआ था, CDRI, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहां पे बेटा, लखनऊ में है। और वो क्या करता बेटा, द कंट्रासेप्टिव सहेली क्या करता, ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड प्रिवेंट एग फ्रॉम द इम्प्लांटेशन, यानी ब्लास्टोसिस्ट को अटैचमेंट करने के लिए प्रिवेंट करता है, अटैचमेंट नहीं होने देता है। तो ये तो ऑप्शन जो होगा ए यहां पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो गोनेरिया का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखना है, और सिफेलिस का देखना है, और जनरल वॉट का देखना है, और एड्स का देखना है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एड्स का मिला रहा हूं, एड्स का फर्स्ट, ठीक है, और फिर मैं ए का मिला रहा हूं, ए का तुम्हारा सेकंड, ठीक है, और बी का तुम्हारा, बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन का थर्ड हो जाएगा तुम्हारा, ए का सेकंड, सॉरी ए का सेकंड हो गया, बी का क्या हुआ, थर्ड हो गया, और सी का आईवी हो गया। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ए बन रहा है, ठीक है। तो सबका एजेंट आपको याद रखना होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और नीट में पूछा भी गया है, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ कपल वेयर मेल इज एन लो काउंट ऑफ स्पर्म काउंट, एजोस्पर्मिया, इस बात को एजोस्पर्मिया बोलते हैं, जब मेल का जो स्पर्म काउंट है वो लो है, तो विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर, इसके लिए कौन सा टेक्निक होगा, ठीक है। तो मेल के केस में जब स्पर्म का काउंट लो है तो उस केस में हम देंगे वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहां पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन ए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर आयन क्या करता है, ठीक है। तो पहले लाइन में ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आईयूडी में कॉपर आयन क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा बेटा, सप्रेस कर देगा, और उसके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी सप्रेस कर देगा, क्योंकि उसके एक्रोसोम को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण क्या करेगा, वो उसके ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो वहां पे जो ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए आईयूडी, आईयूडी नहीं है, तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस में तीन चीजें आ रही हैं, सीयूटी आ रहा है, मल्टीलो 375 आ रहा है, प्रोजेस्ट्रोट आ रहा है, ठीक है। ये तीनों जो आ रहे हैं बेटा ये तुम्हारे आईयूडी में आ रहे हैं ना, और ये जो वॉल्ट है ना ये आ रहा है तुम्हारे बैरियर मेथड में आ रहा है। तो यहां पे जो ऑप्शन बनेगा वो ये ऑप्शन बनेगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आईयूआई कैन हेल्प विथ ए प्री मैच्योर मेनोपोज, जब साइकिल ब्रेक हो जाती है, साइकिल बंद हो जाती है तो उसको मेनोपोज बोलते हैं। GIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड IVF टू हेल्प वुमेन विच कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बियरिंग ए चाइल्ड, ये बात भी तुम्हारा इनकरेक्ट है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इन्वॉल्व IVF टू हेल्प वुमेन विच कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम टू बियर ए चाइल्ड, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है और इसको हम लोग डायरेक्ट रीड करते ही समझ जाते हैं। लैक्टेशनल एमोनोरिया,
लैक्टेशनल एमोनोरिया का मतलब होता है कि लैक्टेशन का मतलब होता है जो मैमेरी ग्लैंड है वो मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है ना, और एमेनोरिया मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। वहां पे जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है वो अब्सेंस हो गया है। और लैक्टेशनल एमेनोरिया ओवल्यूशन डज नॉट ऑकर ड्यू टू पीरियड ऑफ इंटेंसिव लैक्टेशन। क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि वहां के जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बहुत हाई है, जिसके कारण वो ओवल्यूशन में सप्रेस कर रहे हैं सबको। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है? तो मुझे डी वाला ऑप्शन यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमर आर फॉर्मेड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। जाइगोट जो है, जाइगोट का क्या होता है? क्लीवेज होता है ना। एक से बना दो, तो दो से बना दो, एक से बना दो, दो से बना चार, चार से बना आठ। ये तीनों प्रो एम्ब्रियो है। प्रो, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। 2, 4, 8, इसको प्रो एम्ब्रियो हम लोग बोलते हैं। इसके बाद जो हम ट्रांसफर कराते हैं ना, ये प्रो एम्ब्रियो हम ट्रांसफर कराते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद का जो स्टोरी यहां पे बोला है ट्रांसफर कराना है ना, वो यूट्रस में कराना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग वैक्सोटॉमी ना। वैक्सोटॉमी में क्या होगा बेटा? इनकरेक्ट कौन होगा? वासा डिफरेंशिया टाइट एंड कट ऑफ होगा। और इसमें इनकरेक्ट कौन होगा? नो स्पर्म ऑकर इन, ये इनकरेक्ट है, डी वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। यहां पे LNG-20 रिलीज करता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डू नॉट गिव ए डिफिनिट एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव। बैरियर मेथड क्या करता है बेटा? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को ये प्रिवेंट करता है। फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कौन करता है? बैरियर मेथड। ठीक है, दूसरा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये भी सही है कि ये क्या करेगा? इंक्रीज फैगोसाइटिक ऑफ स्पर्म, जिससे स्पर्म क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा और मोटिलिटी भी लूज हो जाएगी। तीसरा है हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म, प्रिवेंट ओवल्यूशन एंड वैक्सोटॉमी। ठीक है, वैक्सोटॉमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? Amniocentesis क्या होता है बेटा? A fetal sex determination test based upon chromosomal pattern. A fetal sex determination test based upon chromosomal disorder. और इसमें हम incorrect देखते हैं ना, तो जो amniocentesis होता है ना, it is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks of pregnancy. ये बात सही है। It is used for प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसका फायदा भी होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा बनता ही बनता है। अब बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम भी आता है, इसको भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये वाला भी करेक्ट, ये वाला भी करेक्ट और ये वाला भी करेक्ट, तीनों करेक्ट है। और एक अलग सा बात बोला गया, दे कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑफ क्लेफ्ट प्लेट। जो माउथ ओपनिंग बच्चे होते हैं उनको डिटेक्शन के लिए ये वाला ही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, और अगले चैप्टर के अगले MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।